आज हम लोग वॉइस को समझेंगे। क्या समझेंगे? वॉइस। वॉइस को समझने के लिए पहले ये समझा जाए कि वॉइस क्या होता है। वॉइस में किसका बात किया जाता है, किसको एक्टिव वॉइस कहते हैं, किसको पैसिव वॉइस कहते हैं। क्योंकि वॉइस दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। वॉइस कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक्टिव वॉइस और एक होता है वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, किसको हम जाने कौन एक्टिव वॉइस है कौन पैसिव वॉइस है। तो वर्ड में का एक जो क्लास है वह होता है वर्ब। क्या होता है? वर्ब। और वर्ब को देख करके हम बता सकते हैं कि कौन एक्टिव वॉइस है कौन पैसिव वॉइस है। वर्ब का परिभाषा सबको मालूम है? यस सर। बताओ कौन बताएगा? वर्ब बताओ, डिफाइन करो वर्ब किसे कहते हैं। सर हम बताएंगे। हम बताओ। किसी कार्य का होना या न होना पाया जाता है उसे वर्ब। किसी कार्य का होना न होना या पाया जाना या न पाया जाना उसे वर्ब कहते हैं। बढ़िए, फिर से हम लोग आज लोग पहले वर्ब को ही समझ लेते हैं क्या होता है। ऐसा वर्ड जो एक्शन को या स्टेट को प्रदर्शित करे उसे वर्ब कहते हैं। वर्ब में क्या चीजें होता है? या तो एक्शन होगा और या तो स्टेट होगा। क्या होगा? एक्शन या स्टेट। और एक्शन दो प्रकार का होता है। कुछ एक्शन किया जाता है, कुछ एक्शन किया जाता है, जब किया जाएगा तब वो होगा। और कुछ एक्शन ऐसा होता है कि जो अपने आप होता है। मतलब उस एक्शन तो हो रहा है लेकिन कोई कर नहीं रहा है। एक्शन हो रहा है लेकिन कोई कर नहीं रहा है, वो अपने आप हो रहा है। जैसे मान लीजिए वर्षा का होना, तो वर्षा कोई कर रहा है, ये अपने आप हो रहा है। लेकिन पढ़ना कोई पढ़ रहा है, पढ़ने वाला काम जो है होगा। तो इस प्रकार से जो आपका एक्शन होगा इसमें अपने आप भी हो सकता है और कर भी सकता है। तो जब किसी एक्शन को कोई करता है तो उसको डूअर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डूअर। जब एक्शन कोई करे, अपने आप न हो, करे, तो उसी को हम डूअर कहते हैं। और जो डूअर होता है हमेशा सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हमेशा वर्ब के पहले लिखा जाता है। कोई भी सेंटेंस लिखेंगे, अगर हमको सब्जेक्ट लिखना है तो हमेशा उसके बाईं ओर करेंगे। तो अगर वर्ब का डूअर है अर्थात कुछ कर रहा है, तब उसको हम एक्टिव वर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्टिव वर्ब। इस प्रकार से ये जो आपका वर्ब हुआ ये दो प्रकार का हो गया। एक हो गया एक्टिव वर्ब। बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। अगर कोई कार्य कोई कर रहा है तो वह डूअर है, वो सब्जेक्ट है। अर्थात अगर वर्ब में सब्जेक्ट कर रहा है तो उसी को हम क्या बोलेंगे? डूअर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डूअर। और वह क्रिया को करेगा।
तो इसी को हम एक्टिव वर्ब कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिव वर्ब। एक्टिव वर्ब। लेकिन अगर उसी सब्जेक्ट में डूअर कुछ न करे और सब्जेक्ट बन जाए, डूअर कुछ न करे लेकिन वो क्या बन जाए? सब्जेक्ट बन जाए, तो ऐसे वर्ब को हम पैसिव बोलते हैं। ऐसा सब्जेक्ट जो एक्शन करे वो तो आपका सब्जेक्ट है ही, और एक ऐसा सब्जेक्ट जो एक्शन न करे, और वो सब्जेक्ट हो लेकिन एक्शन नहीं कर रहा है। तो अगर वर्ब का सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है तो उसे हम बोलेंगे एक्टिव वॉइस, और अगर वर्ब का सब्जेक्ट एक्शन नहीं कर रहा है तो उसी के हम बोलेंगे पैसिव वर्ब। जैसे उदाहरण के लिए राम रीड्स ए बुक। राम रीड्स ए बुक। अब बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट को पहचानने के लिए पहले हमको वर्ब को ढूंढना पड़ेगा। खाली इसमें एक वर्ब दिखाई दे रहा है, तो वर्ब के पहले सब्जेक्ट ही आता है। अब देखेंगे कि यह जो हमारा सब्जेक्ट है यह एक्टिव है कि पैसिव है। वर्ब को हमने ढूंढ लिया, अब ये देखना कि जो हमारा राम है ये एक्टिव है कि पैसिव है। तो एक्टिव और पैसिव को पहचानने के लिए इसी वर्ग से प्रश्न पूछिए, और ये जो प्रश्न होगा इसमें आप कु का प्रश्न कर लीजिए। कौन पढ़ता है? कौन पढ़ता है? राम पढ़ता है। तो ये आपका सब्जेक्ट है। ये बोला सब्जेक्ट की पहचान हो गई कि नहीं हो गया? ये सब्जेक्ट को पहचानता है। तो इस प्रकार से अच्छा ये राम एक्टिव है कि पैसिव है? जो राम है, वो जो डूअर है, वो एक्टिव है कि पैसिव है? काम कर रहा है कि काम नहीं कर रहा है? काम कर रहा है। ये काम कर रहा है। अब दूसरा देखिए, अगर इसी को हम इस प्रकार से लिख दें, ये बुक इज read by राम। अब इसमें हमको वर्ब को ढूंढना पड़ेगा कि वर्ब कहाँ है। तो ये पूरा वर्ब है। इज रीड। इज रीड क्या है? एक वर्ब है। अब वर्ब के पहले क्या आ सकता है? सब्जेक्ट आ सकता है। अब वर्ब हमारा है पढ़ना। कौन पढ़ रहा है? अरे बुक पढ़ रहा है। बुक कहीं पढ़ता है? इसमें जो आपका सब्जेक्ट है बताइए एक्टिव है कि पैसिव है? ये पैसिव हुआ। अगर सब्जेक्ट हमारा कुछ कर रहा है तब तो एक्टिव है, और सब्जेक्ट अगर कुछ कर ही नहीं रहा है इसी को बोला जाता है पैसिव। ये जो सेंटेंस होता है ऐसा नहीं है कि एक्टिव सेंटेंस पैसिव सेंटेंस, ये तो होता ही है। पैसिव का मतलब होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो कार्य नहीं कर रहा है, और जो एक्टिव का मतलब है कि सब्जेक्ट कार्य कर रहा है। सब्जेक्ट क्या है? कार्य कर रहा है। अगर सब्जेक्ट कार्य नहीं कर रहा है वो पैसिव है। और एक्टिव और पैसिव केवल वर्ब से देखा जाता है। किससे देखा जा सकता है? वर्ब से। वर्ब से देखा जा सकता है कि यह वर्ब हमारा एक्टिव है कि पैसिव है। अब इसमें हम रीड्स को जो है एक्टिव वर्ब्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्टिव वर्ब। ये जो आपका क्रिया हो रहा है इसको कोई करने वाला है। बात समझ में आई कि नहीं आ रहा? इसको कोई करने वाला है, और हमको इसका जो कार्य है और इसका जो सब्जेक्ट है वो कार्य नहीं करे, तब जाकर के उसको हम पैसिव बोलेंगे।
अब एक्टिव को पैसिव में कैसे बनाया जाता है? एक्टिव को पैसिव में कैसे बनाया जा सकता है? तो किसी भी एक्टिव और पैसिव को, जैसे हम सभी लोग वर्ब को जानते ही हैं, एक्टिव वर्ब क्या होता है और पैसिव वर्ब क्या होता है। जैसे कहीं मान लीजिए खाली इज लगा है, कहीं वाज लगा है, तो कहीं हैज लगा है, तो कहीं हैड लगा है। इसको देख करके पहचानने में कुछ आसानी हो सकती है, लेकिन इसको देख करके कभी पहचाना नहीं जा सकता है। इसके पहले देखा जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट से पहले वर्ब से प्रश्न पूछा जाएगा कौन। तो अगर कौन का उत्तर आता है और वह कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कौन से प्रश्न करने से वह व्यक्ति अगर आ रहा है, तभी जान लीजिए वह आपका डूअर है, क्योंकि व्यक्ति ही कुछ कर सकता है। निर्जीव चीज अगर कुछ कर रहा है तो वो अपने आप हो रहा है। अगर निर्जीव कहीं कोई कार्य कर रहा है तो अपने आप हो रहा है। लेकिन अगर सब्जेक्ट है तो उसकी इच्छा है कि वो करे या नहीं करे। तो पैसिव में पैसिव वर्ब वह होता है जिसमें सब्जेक्ट काम नहीं करता है, और एक्टिव वर्ब वह होता है जिसमें सब्जेक्ट कार्य करता है। और सब्जेक्ट की पहचान कैसे करेंगे? उसी वर्ब से पूछेंगे कौन। अगर कौन का उत्तर आ गया, अब इसमें है बुक पढ़ा जाता है, बुक पढ़ता है। ये नहीं पूछा जाएगा कि अच्छा, ये दूसरी बात जान लीजिए, ये जो आपका ये राम शब्द आया है, ये वर्ब के बाद आया है। वर्ब के बाद आया कि नहीं आया? राम। हमेशा वर्ब के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ तक सबको समझ आ गया? यस सर। केवल हम वॉयस को चेंज करने का मतलब है कि वॉयस के सब्जेक्ट को मुझे चेंज कर देना है। अगर कोई सब्जेक्ट एक्टिव है, उस सब्जेक्ट को मुझे पैसिव बना देना है। क्या बना देना है? पैसिव। जो एक्शन को रिसीव करे, क्या करे? जो एक्शन को रिसीव करता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। थोड़ा सा ऑब्जेक्ट के बारे में भी समझ लीजिए। ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में के 3 भाग होते हैं, और मेन जो भाग होता है, कोई भी वर्ब होगा अगर वह सेंटेंस बनाएगा तो उसके साथ उस वर्ब का सब्जेक्ट होना चाहिए। जो सब्जेक्ट होता है वो वर्ब का सब्जेक्ट होता है। तो अगर ये दोनों चीज उपस्थित है तो वह सेंटेंस हो जाएगा। अगर किसी वर्ब का सब्जेक्ट जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? सेंटेंस हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए। क्या चाहिए? सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए। हमेशा सब्जेक्ट को वर्ब के पहले रखेंगे। अगर सब्जेक्ट मान लीजिए हमको मालूम है तो वर्ब उसके बाद में रखा जाएगा, या अगर वर्ब मालूम है तो सब्जेक्ट उसके पहले रखा जाएगा। सब्जेक्ट और वर्ब को कहाँ रखा जाता है? बताओ जी। सब्जेक्ट और वर्ब को कहाँ रखा जाएगा? कहाँ उसका पोजीशन क्या है सब्जेक्ट और वर्ब का? सब्जेक्ट को पहले रखेंगे, वर्ब को बाद में रखेंगे, यही इसका पोजीशन होता है। अगर हमको कोई सेंटेंस लिखना है तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद में वर्ब लिखेंगे। और वर्ब 2 प्रकार का होता है, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं कि जब ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तभी उसका भाव पूर्ण होगा, और कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो ऑब्जेक्ट को नहीं चाहते हैं, तो इसको हम इनट्रांजिटिव बोलेंगे।
क्या बोलेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ तक कुछ बातें तो सबको कुछ समझ में आ गया होगा। हमको एक्टिव और पैसिव को समझने के लिए केवल वर्ब को समझना है। किसको समझना है? वर्ब अगर समझ में आ गया तो एक्टिव और पैसिव केवल 5 मिनट में समझाया जा सकता है। लेकिन अगर ये वर्ब नहीं समझ में आया और सब्जेक्ट नहीं समझ में आया तो कभी जो है वॉइस नहीं समझ पाएंगे। वर्ब कितने प्रकार का होता है? एक्टिव वर्ब और दूसरा होता है पैसिव वर्ब। समझ में आ गया? ऐसा वर्ब जिसमें सब्जेक्ट काम करता है, ऐसे वर्ब को हम एक्टिव वर्ब बोलते हैं। और ऐसा वर्ब जिसमें सब्जेक्ट काम नहीं करता है उसे हम पैसिव वर्ब कहते हैं। ऐसा वर्ब जिसमें सब्जेक्ट काम करे, सब्जेक्ट सबको पता हो गया, हमेशा सब्जेक्ट जो आएगा ये वर्ब के पहले आएगा। अगर वो काम कर रहा है तो एक्टिव वॉइस है। यदि किसी वर्ब में सब्जेक्ट काम कर रहा है तो ऐसे वर्ब को हम क्या बोलते हैं? एक्टिव वर्ब। और ऐसे सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। ऐसे सेंटेंस को एक्टिव वॉइस कहते हैं। और ऐसा वर्ब जिसमें सब्जेक्ट काम नहीं करता है, ऐसे वर्ब को हम पैसिव वर्ब बोलते हैं। और ऐसे सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस बोलते हैं। अर्थात वॉइस में क्या है? केवल वर्ब का ही एक प्रकार से परिवर्तन है। अगर हमको ये पता चल जाए कि किसी वर्ब को कैसे एक्टिव किया जाता है और कैसे पैसिव किया जाता है तो बताइए वॉइस समझ आ जाएगी कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा सर। किसी वर्ब में अगर सब्जेक्ट को कैसे एक्टिव किया जाएगा, या वर्ब खाली हमको वर्ब को करना है, एक्टिव करना है और क्या करना है? पैसिव करना है। तो इसके लिए अगर हमको पैसिव वर्ब चाहिए तो जो भी आपका बी वर्ब होता है, क्या होता है? बी और प्लस वी का थर्ड फॉर्म, वी का थर्ड फॉर्म। अगर ये चीज है तो हमेशा जो आपका वर्ब होगा हमेशा पैसिव वर्ब होगा। अर्थात इसमें जो सब्जेक्ट होगा वो काम नहीं करेगा। क्या हमको पहचानना है? किसी वर्ब को देख करके कैसे पहचाना जाए कि हमारा एक्टिव वर्ब है कि पैसिव वर्ब? तो बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर उपस्थित है तो वो पैसिव वर्ब है। और जो सेंटेंस होगा वो पैसिव वॉइस होगा। इसके अलावा कुछ भी आपको दिखाई दे वो समझ लीजिए कि आपका एक्टिव है। क्या है? वह एक्टिव वर्ब है। केवल बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ये पैसिव वर्ब कहलाता है। और इसके अलावा मान लीजिए कि हमने लिख दिया इज रीडिंग और यहाँ पर लिख दिया गया इज रेड। इसको पढ़ना पड़ेगा वर्ब के थर्ड फॉर्म को, रीड राइट रेड। तो यहाँ पर बताइए आपका ये बी फॉर्म का वर्ब है कि नहीं है? और ये थर्ड फॉर्म है कि नहीं है वर्ब का? यहाँ पर आपका बताइए इज आपका जो है बी फॉर्म है कि नहीं है? लेकिन ये जो आपका है ये B4 है। क्या है ये? B4। इसको हम बोलते हैं B4। तो चूंकि आपका बी वर्ब है लेकिन ये B4 बन गया तो ये आपका एक्टिव आएगा। क्या आएगा? एक्टिव वर्ब हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? पैसिव हो जाएगा। तो आज हम लोग केवल वर्ब को पहचानने का तरीका समझ जाएंगे
कि वर्ब को कैसे पहचाना जाए कि वो एक्टिव वर्ब है कि पैसिव वर्ब है। और अगर वर्ब को पहचान लिए कि वह एक्टिव वर्ब है कि पैसिव वर्ब है तो उससे जो सेंटेंस बनेगा वो वॉइस बनेगा। अगर एक्टिव वर्ब है तो एक्टिव वॉइस बनेगा और अगर पैसिव वर्ब है तो पैसिव। केवल पैसिव वर्ब वही होता है जो बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म जहां पर आ जाए, और जहां पर ये फॉर्म आएगा इसमें सब्जेक्ट काम नहीं करेगा। बात समझ नहीं यार? अब इधर जो भी लिखेंगे वो सब्जेक्ट होगा। क्या होगा? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट बहुत प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रीपोजिशन का सब्जेक्ट। क्या होता है? और एक होता है वर्ब का ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट और एक होता है वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो ये दूसरी चीज है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो एक्शन को रिसीव करेगा। क्या करेगा? एक्शन को रिसीव करेगा। अब जैसे मान यहाँ पर एक लिखा गया था कि ए बुक इज रेड होगा, ये पढ़ने में रेड पढ़ा जाएगा, रेड बाय राम। तो ये बताइए बाय क्या है आपका? प्रीपोजिशन है। ये बाय प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद जो आपका नाम आता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। ये इसका जो क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो अब इसमें जो है मान लीजिए अगर सब्जेक्ट देखा जाए तो ये बुक है, तो क्या ये बुक कुछ काम कर रहा है? बुक को पढ़ने वाला काम कौन कर रहा था? राम कर रहा था। तो ये जो पहला वाला वर्ड लिखा जाता है कि राम इज रीडिंग ए बुक या राम रीड्स ए बुक, ये सब एक्टिव होगा। अब इसको जब बनाया गया तो ये पैसिव हो गया। ये कैसे पैसिव हुआ कि देखो यहाँ पर पर क्या है, बी फॉर्मेट नहीं है और ये आपका वर्ब का थर्ड फॉर्मेट नहीं है। तो इसी नाते जो आपका आया ये पैसिव वॉइस है। खाली हमको वर्ब को देखना है। बात समझ में आ गया? चलिए इसके बाद भी कल बताएंगे कि कैसे एक्टिव को पैसिव में बदला जाता है। लेकिन आज सभी लोग जो है एक्टिव वर्ब और पैसिव वर्ब को जो है अच्छे ढंग से पढ़ करके आएंगे। यस सर। ओके, थैंक यू।